यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने पहचान यानी आइडेंटिटी का एक स्पेशल फॉर्मूला निकाला है। जैसे ही यूपी पुलिस का आइडेंटिटी वाला ये फॉर्मूला सामने आया तो यूपी से लेकर दिल्ली, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल तक की राजनीति गर्मा गई। सोशल क्राइम, अपार्थाइड, हिटलर, ज़्यूडेन बॉयकॉट जैसे शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। सियासत ने यूपी के पुलिस के बोर्ड में सांप्रदायिक रंग तलाश लिए। आखिर ऐसा क्या है यूपी पुलिस के इस फॉर्मूले में और पुलिस इसके जरिए किस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन तलाश रही थी और क्यों यह कंट्रोवर्सी में आया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बस पुलिस वालों ने यही कहा कि लग अपने नाम का बोर्ड लगाओ और ये ठेली हटाओ। कस्टमर कौन आया हुआ हिंदू मुस्लिम हो गया था। अपना नाम होना चाहिए, वो किसी का नाम रोजी कमा रहा है। ये कहा गया था कि भाई जैसे जो मोमडन है वो नहीं रहेगा और कार्य वर्कर, और यदि रखोगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इनाम जो मैनेजर था उसके बाद में मैं आ चुका, वो कावड़ प्रशासन की वजह से छुट्टी चली गई। मुजफ्फरनगर पुलिस के पहचान वाले फरमान पर घमासान क्यों मच गया है? मोनू फत्ते इमरान की आइडेंटिटी पर हिंदू मुसलमान क्यों शुरू हुआ? किसने शुरू किया है? कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम वाले फेलिक्स से किसे और क्यों परेशानी हो रही है? आरिफ, मोबिन, निसार या फिर पप्पू फलवाला? मुजफ्फरनगर में बोर्ड हर दुकान पर लटका है। बोर्ड साक्षी ढाबे पर भी लगा है तो जावेद चिकन पॉइंट पर भी। दुकानों के बाहर लटकी असली मालिक के नाम की पर्ची पर यूपी से लेकर हैदराबाद और पश्चिम बंगाल तक घमासान छिड़ गया है। अखिलेश ओवैसी से लेकर महुआ मोइत्रा और मौलवी तक मैदान में आ डटे हैं। पुलिस के ऑर्डर पर सियासत का पूरा किस्सा आपको बताएंगे। पहले मुजफ्फरनगर की ग्राउंड रियलिटी जान लीजिए। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी, लेकिन यात्रा शुरू होती कांवड़िए आते उससे पहले ही फल के ठेले से लेकर पान की दुकान तक, ढाबे से लेकर टी स्टॉल तक, यानी वो हर दुकान जहां खाने का सामान बिकता है वहां दुकानदारों ने अपनी असली पहचान का बोर्ड लगा दिया। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन के निर्देश के बाद तस्वीर शहर की किस तरह की नजर आ रही, खासतौर पर रेहड़ी पटरी वालों की, वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम खालापार इलाके में मौजूद हैं और ये देखिए आम की एक रेहड़ी है जहां पर नाम लिखा हुआ है निसार फल, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि आप अपने नाम का खुलासा कीजिए, सबको आप अपना नाम बताइए, उसके बाद मर्जी है जो कांवड़ यात्री है वो आपसे फल खरीदे या नहीं। जो रेडी पटरी के मालिक है उनसे बात करते हैं। अब तो सबको पता चल गया आपका नाम निसार है। जी निसार है। कि कब से आप रेडी ये लगा रहे हैं यहाँ पर? मुझे हो गए 20-25 साल हो गए लगाते थे। 20-25 साल जी इसी रूट पर आप लगाते हैं, हमेशा ही खड़े लगाते हैं। कभी पहले हुआ था क्या इस तरह का कि भाई अपना नाम बताए? तब कभी इस तरह का नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या कहा था पुलिस ने आपको, क्या बोला? बस पुलिस वालों ने यही कहा कि लग अपने नाम का बोर्ड लगाओ और ये ठेली हटाओ। चाचा कितने साल से लगा रहे हैं आप? 57 साल से। 57 साल से लगा? हाँ जी। तो आपकी उम्र भी मेरे ख्याल से 80 के करीब होगी। 80 की है पूरी। तो कभी पहले प्रशासन ने कहा कि भाई तख्ती लगाइए अपने नाम की? नहीं, कुछ ही नहीं कहा प्रशासन ने। अब कह रही है? अब कह रहे हैं यहाँ से ठेला हटाओ और अन्य इस पे बोर्ड लगाओ। तो कोई बोर्ड भी लगाओ। क्या आपको लग रहा है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण ये हमारे भुक्का मरने का कारण है। कस्टमर नहीं आएंगे? कस्टमर कौन आया हुआ हिंदू मुस्लिम हो गया था। यहाँ से हमारे तो आधे से ज्यादा हिंदुओं की दुकानदारी है हमारी। तो वो तो पहचानते ही हो गया पहले से ही आपको। जी अब जब ऐसी बातें होंगी तो फिर कौन आएगा? सुबह से खाली बैठे, अभी 100-200 रुपए पकड़े होंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? शहजाद। शहजाद। आपको भी बोला पुलिस ने कि लगाइए तख्ती? बोला, हमने पुलिस को बोल दिया हम आज लगा रहे, कल को नहीं लगाने। कावड़ खत्म कर दे हम तो। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी दुकानों पर ऐसे ही बोर्ड लटके हुए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान जो मीट शॉप बंद रहती हैं, बोर्ड उन पर भी लटका है तो बोर्ड हिंदुओं की दुकानों पर भी लटका है।
हम इस वक्त मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर मौजूद है और मेरी जो दाईं तरफ है ये इलाका खाला पार कहलाता है। यहाँ की तस्वीर आपको दिखा दूं, बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पर, बहुत लोग नॉनवेज खाने भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के निर्देश के बाद यहाँ बाकायदा नाम लिखा गया है सामने होटलों पर खाने के। सामने देखेंगे मोहम्मद वाजिद, इसके अलावा यहाँ मोहम्मद जावेद, दूसरे जो होटल है यहाँ पर आपको नजर आएगा। और ये पुलिस निर्देश के बाद ही यहाँ पर लिखा गया है। हालांकि ये पूरा जो इलाका है मुस्लिम आबादी वाला इलाका है और कावड़ यात्रा भी यहाँ से गुजरती है। इधर भी देखिए कि ये हलीम बिरयानी की दुकान है, हाजी गुलजार मंसूरी। इसी तरह से दूसरी जो यहाँ पर दुकानें या होटल है उन पर भी नाम लिखे गए हैं। पुलिस का ऑर्डर मुजफ्फरनगर शहर के बाहर हाईवे पर खुले ढाबों, रेस्टोरेंट तक भी पहुंच चुका है। पुलिस ने दुकानदारों से उनके यहाँ काम करने वाले वर्कर्स यानी कारीगरों की लिस्ट मांगी है। कांवड़ यात्रा तक मुसलमान कारीगर न रखने की नसीहत दी है। ढाबा संचालकों ने भी मुसलमान कारीगरों को कांवड़ यात्रा खत्म होने तक छुट्टी पर भेज दिया है। क्या आपका ढाबे का नाम हम देख रहे हैं कि साक्षी टूरिस्ट ढाबा है और अक्षय प्रताप सिंह लड़का प्रोपराइटर है। ये तो परंपरागत रूट है कांवड़ यात्रा का, यहीं से कांवड़ यात्रा जी हाँ। तो क्या पुलिस ने कहा आप लोगों को, क्या चीज है? ये क्या नाम है, ये कहा गया था भाई जैसे जो मोमडन है वो नहीं रहेगा और वर्कर, और यदि रखोगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। क्या मतलब इसमें भाई इस चीज के बारे में इस चीज के बारे में तो नहीं बता सकते, हम कह नहीं सकते मतलब। हाँ तो है आपके पास कुछ कर्मचारी मुस्लिम? हाँ मेरे पास 3 थे जी। एक तो मैनेजर साहब थे, एक मैनेजर और 2 लेबर वाले थे। तो क्या उनको फिर हटा दिया? हटाया गया भाई, छुट्टी पे भेज दिया। यहाँ इनाम मैनेजर थे जो ढाबा चलाते। इनाम जो मैनेजर था उसके बाद में मैं आ चुका, वो कावड़ प्रशासन की वजह से छुट्टी चली गई। क्या पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया था, क्या फॉलो कर? कुछ नहीं कहा गया, और वो राजू अलाव जी बोले हम संभालेंगे अपना, और वो संभाल रहे हैं। मैं उसकी छुट्टी कर दी गई है, अब मैं बैठता हूँ। कांवड़ यात्रा के दौरान, कावड़ यात्रा के दौरान की वजह से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई पुलिस की तरफ से कुछ तो बात कही गई होगी कि भाई कांवड़ यात्रा है तो थोड़ा ध्यान रखिए। पुलिस की तरफ से बात की गई कि मोमडन नहीं बैठेगा, ना मोमडन काम करेगा, इसलिए भाई नाम चले गए 15 दिन पहले। छोड़ो आप, राजू भाई बोले हमारा होटल है, हम चला रहे हैं। अब पुलिस के इस फरमान के पीछे की वजह जान लीजिए। मुजफ्फरनगर का 240 किलोमीटर लंबा रास्ता कांवड़ियों का मेन रूट है। वेस्ट यूपी के कई जिलों, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कांवड़िए इसी रास्ते से गुजरते हैं। पुलिस दुकानों पर लगे बोर्ड को कंफ्यूजन का सॉल्यूशन बता रही है। कंफ्यूजन क्या है वो जान लीजिए। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। कांवड़ियों के बीच हिंदू मुसलमान और खाने का क्या कंफ्यूजन है, वो आपको इस बयान से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कि हमारी यही समस्या है कि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर, अपने नाम को छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी कोई भी दुकान न चलाएं। तो हमें पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर ने आश्वासन दिया कि ठीक है, अब कोई अपनी पहचान नहीं छिपाएगा। तो मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने आदेश कर दिया, अब सभी होटल, ढाबों पर, चाय मिठाई की दुकान पर मुसलमानों के मोटे अक्षरों में नाम लिखे जा रहे हैं और जो फलों की ठेली लगाते हैं उन पर भी मुसलमानों के नाम लिखे जा रहे हैं, जो कावड़ मार्ग पर ये सब कार्य करते हैं। यशवीर महाराज समेत कई हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि कांवड़ यात्रा के रूट पर मुस्लिम होटल संचालकों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोले हुए हैं। इससे कांवड़ यात्री गुमराह होते हैं। हिंदूवादी संगठनों ने होटल संचालकों की आइडेंटिटी उजागर करने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने होटल संचालकों की जांच की तो ऐसे कई केस
सामने आए। यहाँ एक चाय की दुकान है जिस पर कुछ दिनों पहले तक ये सुपर टी स्टॉल लिखा हुआ था, लेकिन पुलिस के जो निर्देश है, जो लगातार खबरें आई है, वो सामने आने के बाद यहाँ पर लिख दिया गया मोहम्मद अकरम सन ऑफ मोहम्मद नयूम टी। यानी कि पुलिस की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि आप खुलासा कीजिए अपने नाम का, और उसके बाद ये बोर्ड या ये जो बैनर है लगाया गया है बाकायदा नाम के साथ। और अकरम साहब जो चाय की इस दुकान के मालिक है हमारे साथ है। कब आई थी पुलिस और क्या आपको कहा? 5-6 दिन हुए, बार बार परेशान कर रहे थे कि बोर्ड लगाओ। मगा जी इससे फर्क पड़ेगा इससे रोजगार का। हाँ, मगर थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का माहौल हो जाएगा और कुछ नहीं है। कहने लगे आप लगा के रखो, कोई बात नहीं। मगा जी चलो लगा दिया हमने। आपने पहले ये सुपर टी स्टॉल नाम लिखा हुआ था? हाँ जी हाँ। वो आया नु कह रहे क्या के इमरान के नाम से लगाओ फोन, इसका नाम से लगाओ। हाँ इमरान के, जो कटवा दो। इसका क्या है वो अपने नाम से? हाँ जी। तो किस नाम से आपका? ये मेरे लड़के के नाम से जी, मोनू जूस सेंटर। अब मैंने कह रहे तो अपने नाम से लगाओ। मैंने जी सर अपने नाम से लगा लेंगे। बताओ इमरान के नाम से। आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, आपने अपने नाम से लगाया जी। तो कावड़ यात्रा में किस तरह से आपकी सेल है, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? अब न्यू तो पता नहीं जी कितने बिके कितने नहीं। तो नहीं, कावड़ यात्री पहले आते थे जी आपकी दुकान पे? जी हाँ, 8 साल लगा हुए। पुलिस के इस ऑर्डर से कई दुकानदार परेशान हैं, रोजगार घटने का हवाला दे रहे हैं। तो कई मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्हें पहचान बताने में कोई एतराज नहीं है। तो आपने आज ये बैनर लिखा है आपके दुकान पे जी, टी स्टॉल जी, ये अभी लिखा है आपने? नहीं, ये तो पहले से हमें यही लिखवा है अपने नाम से, ऐसे ही पहले से लिखा हुआ है जी। ऐसे रहेगा। प्रशासन ने भी एक आदेश जारी कराया आज कि जो भी कावड़ मार्ग पर जो भी रेडी ठेले वाले हैं वो अपने नाम से पोस्टर बैनर लगाएं। जी जी, तो उसे कितना सही मानते हैं आप? वो तो सही है, अपना नाम होना चाहिए, अपनी जात बिरादरी और अपनी उम्र, अपना नाम नहीं हटाना चाहिए कभी आदमी को। तो क्या इससे कोई सेल पे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, रोजी रोटी देने वाला ऊपर बैठा। कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल कई जगहों पर झगड़े फसाद की खबरें आती हैं। इसीलिए रेड लिस्ट पहचान का ऑर्डर मुजफ्फरनगर में ही जारी नहीं हुआ है, उत्तराखंड और सहारनपुर में भी ऐसे ऑर्डर जारी किए गए हैं। कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो कर्मी उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो और जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो। जानबूझकर भी कोई विवाद उत्पन्न करना चाहता हो तो वो भी ना कर सके। लेकिन कांवड़ यात्रा के रूट पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगवाई गई तख्ती की स्याही में सियासत ने सांप्रदायिकता का रंग ढूंढ लिया है। शुरुआत हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने की। उन्होंने इसे हिटलर के जर्मनी से कंपेयर कर दिया। बात हिंदू मुसलमान की शुरू हुई तो बंगाल की दीदी ममता की पार्टी भी पीछे नहीं रही। उनकी ओर से सांसद महुआ मोइत्रा ने मोर्चा संभाला, पुलिस के ऑर्डर को संविधान विरोधी बताया। बात यूपी के मुजफ्फरनगर की थी तो समाजवादी पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी। अखिलेश यादव ने पुलिस के ऑर्डर को सामाजिक अपराध करार दे दिया। सियासत में हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान गूंजने लगा तो बीजेपी और सपा आमने सामने हो गई। एससी हसन को तख्ती में समाज बांटने की साजिश दिखी तो बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर। ये समाज को बांटने की दूसरी साजिश है। ऐसे ही एक ड्राइव जर्मनी में भी चला था जब नाजीज ने ये काम करा था और उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बाइकआउट करने का संदेश था। तो हमें तो ऐसा लगता है कि फिर हिंदू मुसलमान की करके साजिश करके इन गरीब ठेले वालों को के पेट पे लात मारी जा रही है, क्योंकि जो कांवड़ी वाले आते हैं अगर उनमें 5-10% लोग ज़रूर ऐसे होते हैं जो मुसलमानों के यहाँ से कुछ खरीदना पसंद नहीं करते।
आप एक संदेश दे रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों से सामान खरीदना बंद कर दें। ठेला दुकान जिसका है सो तो होना चाहिए कि ठेला ढाबा किसका है, तो पुलिस को इसमें सुविधा भी मिलेगी। कावड़ यात्रियों का एक यात्रा निकलता है और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए प्रशासन सचेत भी रहता है। कोई ऐसा दुर्भावना नहीं है। कुल मिलाकर आपका दुकान सेफ रहे, ये मतलब एक जानकारी रहे कि ये दुकान है। कभी कोई कुछ हो तो पुलिस एक बार उसके नॉलेज में रहना चाहिए कि इस रोड पर कितने दुकान हैं और किसका मालिक है, तो कम से कम उस जानकारी रहेगा तो दुकान में कोई एक्स्ट्रा ना घुस जाए, कोई दूसरा ना आ जाए वहाँ पर, किसी प्रकार का बात इसलिए होगा। कोई ऐसा दुर्भावना ये सब नहीं रहता है। मुजफ्फरनगर में पहचान की सियासत पर मजहबी रंग चढ़ रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु पुलिस के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि नाम को जाहिर करना पड़ेगा, यानी आपको अपना बताना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। इससे कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि समाज के अंदर दूरी पैदा होगी, नफरत बढ़ेगी और लोग एक दूसरे से भागेंगे। जहां तक आईडीज की बात है, पहचान की बात है, सरकार मांग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान आए दिन आते हैं। मुहर्रम को लेकर योगी का बयान आया कि जिसको पहले जो है ऐसा होता था, जब मुहर्रम मनता था तो रोड खाली हो जाते थे, तारें हट जाती थी, लोगों के घर गिरा दिए जाते थे। ये इस तरह के जो बयानात हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने वाली पोजीशन है। आज क्यों आईडी सूझ रही है आपको? आईडी लेने की ज़रूरत क्या है आपको? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान आ गए, या आपको लग रहा है कि यहाँ आतंकवादी हैं मुजफ्फरनगर में? और मुजफ्फरनगर ही क्यों? आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप पूरे प्रदेश में फरमान लागू कीजिए। पुलिस के ऑर्डर पर एक और सियासत अपना काम कर रही है तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपना। योगी ने अधिकारियों को कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के ऑर्डर जारी कर दिए हैं, बेहतर इंतजाम के निर्देश दे दिए हैं।